हेलो दोस्तों, आपका और एक नई कहानी में स्वागत है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। एक लड़की की ऐसी कहानी जिसने अपने जीवन में अपनी उस कमी के कारण बहुत संघर्ष किया, लेकिन आखिर में उस मुकाम को पा लिया जो एक लड़की का सपना होता है। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल कलर के बटन को ज़रूर दबा दें। आपके सीधे हाथ पर आपको लाल कलर का बटन दिखाई देगा, आप उसे प्लीज़ दबा दें ताकि आपको इस तरह की मोटिवेशनल कहानी मिलती रहे और आप इससे कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर सकें। रानी को जन्म से ही गर्भाशय नहीं था। मम्मी, कहाँ हो तुम? बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। माँ सुनो तो सही। रानी स्कूल से घर भी पहुंची थी और अपनी माँ से खाना मांग रही थी। माँ को रानी पर गुस्सा आया। जिस तरीके से बात कर रही थी, माँ को पसंद नहीं आया। बेटा, यह क्या तरीका हुआ खाना मांगने का? पहले हाथ मुंह तो धो लो, खाना बना रखा है। रानी ने स्कूल बैग बिस्तर पर रखा और मुंह हाथ धोने चली गई। रानी सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती थी। रानी हाथ मुंह धोकर जैसे ही आई, माँ ने खाना परोस दिया। खाना खाते खाते रानी कहने लगी, माँ, आज स्कूल में एक लेडी डॉक्टर आई थी। बहुत ही प्यारी आवाज़ थी उनकी। ऐसा लग रहा था मानो बस उन्हें ही सुनते रहो। लेडी डॉक्टर क्यों? आज उन्होंने हमें उम्र में आने वाले पीरियड्स, मासिक धर्म के बारे में समझाया। माँ ने कहा, हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी तुम्हारा स्कूल सिर्फ लड़कियों का है और सभी के घर में ऐसे मुद्दों पर बातें बहुत ही कम होती है। और हाँ, अगर तुम्हें कभी कुछ लगा कि पूछना चाहिए तो बेझिझक होकर पूछना, शर्माना मत, समझी? अरे माँ, मुझे कहाँ भी पीरियड शुरू हुए हैं। कोई बात नहीं, तुम अभी 8वीं में हो, इस साल या अगले साल तक आ ही जाएंगे। रानी पढ़ने में बहुत होशियार थी, हमेशा दूसरा या तीसरा स्थान आता था। घर में सभी की लाडली और अकेली थी, समझदार भी उतनी और सुलझी हुई। पर फिर बड़े ही अच्छे मार्क्स से उसने 8वीं पास कर ली और 9वीं में आ गई। माँ को बड़ी खुशी हुई, पर उसकी माँ की एक चिंता सता रही थी। उसने रानी के पापा को सीधे तौर पर तो नहीं बताया, पर बस इतना कहा कि रानी को फैमिली डॉक्टर को एक बार दिखाना है। उसके पापा ने बिना कुछ पूछे कहा, ठीक है, तुम अपॉइंटमेंट ले लो, कब चलना है बता देना। 4-5 दिन बाद में डॉक्टर के पास गए। उन्होंने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने कहा, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। किसी किसी को कोई पीरियड जल्दी आ जाते हैं और किसी को देर से। 16 साल की उम्र तक पीरियड्स आ जाते हैं। रानी ने 10वीं भी पास कर ली, पर उसे पीरियड्स नहीं आए। अब तो उसके माँ बाप की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने डॉक्टर को फिर से दिखाना ठीक समझा। वहाँ गए और रानी की सोनोग्राफी की गई। रिपोर्ट में पता चला कि रानी कभी माँ नहीं बन सकती। माँ को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या बोले। डॉक्टर ने कहा, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि लड़की को जन्म से ही गर्भाशय ना हो। इससे ज़्यादा कुछ शरीर में फर्क तो नहीं पड़ता। बस रानी कभी माँ नहीं बन सकती। वो खुद किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। रानी को यह बात पता चल चुकी थी कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। माँ बाप दिन रात सोचते कि कैसे इसकी शादी होगी और कौन करेगा इससे शादी। अब रानी वकालत करने लगी थी। वह जहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, वहीं उसके साथ एक लड़का जिसका नाम विकास था, वह रानी को बहुत पसंद करता था। रानी दिखने में बहुत सुंदर थी। लंबे सीधे बाल, काली काली आंखें, सीधी नाक, गुलाबी होठ। कोई भी प्यार में पड़ जाए, पर कमी एक ही चीज की थी कि उसे गर्भाशय नहीं था। रानी को जीवन से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उसे एक अच्छा वकील बनना था। किसी के प्यार में पड़ जाना उसके लिए ठीक नहीं था। और जब उस इंसान को पता चलेगा कि उसे जन्म से गर्भाशय नहीं है, तो क्या वह उसे प्यार करेगा? क्या वह उससे शादी करेगा? यह सब सोचकर रानी ने बस अपने करियर पर ही ध्यान देने की सोची। प्रैक्टिस भी पूरी होने को थी, बस एक ही महीना रह गया था। आज उनके ग्रुप के सभी ने सोचा कि आज सब एक साथ मिलकर मिलेंगे। विकास ने तो सोच ही रखा था कि आज रानी को अपने दिल की बात बताकर ही रहेगा। तभी अचानक वहाँ पर रानी आ जाती है। विकास उससे पूछने लगा कि अब जब प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तो आगे का क्या सोच रखा है? करियर ही करना है या फिर शादी के बारे में भी कुछ सोचा है? यह सब बोलते बोलते तभी विकास बोला, रानी, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना रानी, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो,
पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। तुम्हें आज बहुत हिम्मत जुटाकर तुमसे ये कहा है। विकास, बुरा मत मानना, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तुम ही नहीं, कोई और भी हो तो शायद मेरा जवाब यही होता। मैं सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ। मेरे मम्मी पापा का तो मैं ही एक सहारा हूँ। मेरा सपना बहुत अलग है। मुझे इस बंधन में रहना ही नहीं रहना है। नहीं रानी, मैं तुम्हें किसी बंधन में नहीं रखूंगा। जो तुम्हारा सपना है वही मेरा सपना है। मैं हर समय हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। रानी को ये बात हमेशा याद रहती थी कि उसमें क्या कमी है। फिर वो क्यों किसी को छूट रही दिलासा देकर किसी की जिंदगी बर्बाद करती। वह खुद एक अनाथ आश्रम से जुड़ी थी। हर 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 उस जैसे इंसान की वह मदद करती थी। उतने में ही सभी दोस्त आ जाते हैं, खूब गप्पे मारते हैं, एक दूसरे के टच में रहने के लिए कहते हैं। लेकिन विकास केवल रानी को ही देख रहा था, मानो उसे अपनी आंखों में समा रहा हो। निकलते समय रानी से हाथ मिलाया तो उसकी आंखें भर आई। वह अपनी बाइक लेने गया। रानी इस तरफ देख रही थी। पलटकर रानी ने झट अपने आंसू पोंछे। क्या करती, कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास। शाम को जब वो घर आ जाती है, दूसरे दिन उसका जब रिजल्ट आता है, वह बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाती है। उसने वकालत के साथ साथ आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। लेकिन माँ बाप को उसकी शादी की चिंता रहने लगती है। वह कहती है, आप ही बताओ, मुझ में जो कमी है उसे जानकर कौन मुझसे शादी करेगा, और मैं किसी को फंसा कर नहीं करना चाहती। तब माँ बोली, अरे कोई तो होगा जो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही अपनाएगा जैसी तुम हो, और बच्चा गोद भी तो लिया जा सकता है। शादी करनी नहीं है, यह फैसला सही नहीं है बेटा। सोचूंगी माँ, अगर वैसा कोई मिला तो। इतना बोलकर रानी अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन रानी को देखने आने वाले थे। लड़का रानी की मौसी का कोई रिश्तेदार था, पर माँ उसे सच तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ बेटा, पहले तुम ऑफिस से घर तो आ जाओ। रानी आज जल्दी घर आ गई, हाथ मुंह धोकर तैयार होने लगी। आखिर वो भी तो इंसान है, उसकी भी तो कुछ भावनाएं हैं। उसे भी तो लगता होगा कि कोई ना कोई भी उस है जो उसे दिल से प्यार करे, अपने हक का हो। और ऐसा सभी को लगता है, क्योंकि यह प्राकृतिक भी है। अपने सुख दुख में हमेशा अपने साथ खड़ा हो। आज बहुत ही सुंदर लग रही थी रानी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और मैचिंग चूड़ियाँ। उन चूड़ियों को देखकर उसे विकास की याद आ गई। उतने में माँ ने आवाज़ लगाई। वह तुरंत किचन में आ पहुंची। अपनी भावनाओं को दबाते हुए लड़के वाले आ जाते हैं, उसके माँ बाप और एक छोटा भाई। माँ ने सभी को पानी दिया और रानी को आवाज़ लगाई। रानी एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। लड़के वालों ने काफ़ी सवाल किया और रानी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। उन्हें रानी पसंद भी आ गई। लड़के के पापा कुछ कहने ही वाले थे कि रानी बोली, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। पहले मेरी बात समझ लें, फिर आप निर्णय लें कि हाँ करनी है या नहीं। लड़के वाले सोच में पड़ गए कि आखिर बात क्या है। रानी बोली, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी भी करती हूँ, अच्छा कमाती हूँ, घर का काम भी अच्छे से करती हूँ, लेकिन पर मुझ में एक कमी है। मुझ में जन्म से ही गर्भाशय नहीं है। लड़का यह सुनकर सन ही रह गया। उसकी माँ बोली, मतलब तुम्हारे पीरियड्स आए ही नहीं? हाँ, मुझे पीरियड्स आए ही नहीं हैं। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अगर इतना सब कुछ जानते हुए भी आप लोगों की हाँ है तो मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। थोड़ी देर के लिए तो सब शांत हो गए थे। उतने में लड़का उठा और बोला, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। उसकी माँ बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कभी खुद का बच्चा नहीं होगा। हाँ तो क्या हुआ माँ, और जिन्हें शादी के करके बच्चा नहीं होता उनका क्या? वह भी तो गोद लेते हैं ना माँ बच्चे को। और यहाँ तो रानी ने हमसे कुछ छुपाया भी नहीं है। उसकी माँ बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ लड़की की सुंदरता नहीं देखी जाती, अपने खानदान को वारिस भी तो चाहिए। एक तो बच्चा होना ही चाहिए ना खुद का। उतने में ही रानी बोली, देखिए आप मेरे घर पर मेरा अपमान कर रहे हैं। आपको शादी नहीं करनी, बात वहीं ख़त्म। और मैं तो वैसे भी ये सब कुछ पूछ सकती हूँ ना कि इसके स्पर्म काउंट कितने हैं। भगवान, कितनी बेशर्म लड़की है। ऐसी लड़की से तो राम बचाए। और वह लोग वहाँ से चले गए। यह क्या तरीका होता है बात करने का? रानी बाप ने कहा,
क्या गलत कहा उसने? अगर लड़का सवाल पूछ सकता है तो एक लड़की को भी उतना ही हक है सवाल करने का। अपनी लड़की में कोई कमी नहीं है और जो भगवान ने दिया ही नहीं उसके बारे में क्यों इतना सोचना। और जो लड़का मेरी बेटी को इस कमी के साथ अपनाएगा मैं उससे ही अपनी बेटी की शादी करूंगा। यह सुनकर रानी अपने पापा के गले लग गई। चिंता मत करो बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए भी किसी न किसी को बनाया ही होगा और सभी समय आने पर वह ज़रूर मिलेगा। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। रानी अपनी पढ़ाई और करियर में व्यस्त हो गई। एक दिन रानी के पापा अपने दोस्त सोहन से रानी के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते उनके मुंह से रानी की कमी के बारे में निकल ही गया। सोहन जी बोले, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा करेगा रानी से शादी। यह सुनकर रानी के पापा बड़े ही आश्चर्य हुए। उन्होंने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है और भाभी इस रिश्ते को मानेगी? सोहन जी बोले, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा इतना संस्कारी विचारों का है और मेरी पत्नी एक पढ़ी लिखी औरत है, वह इन विचारों को नहीं मानती। रानी के पापा ने घर आकर रानी को और उसकी माँ को सारी बातें बताई। रानी ने कहा, फिर पहले की तरह से तो नहीं होगा ना पापा? पापा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, वह लोग शुक्रवार को आने वाले हैं। शुक्रवार का दिन आ गया। सोहन जी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रानी के यहाँ पहुँचे। दोनों दोस्तों ने अपने अपने परिवार का एक दूसरे से परिचय कराया। सोहन जी की पत्नी ने लड़की को बाहर बुलाने को कहा। रानी की माँ ने आवाज़ लगाई और रानी सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। रानी को देखकर लड़का बोला, रानी यह तुम्हारा घर है? हाँ विकास, तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? चलो अच्छा है। फिर सोहन जी बोले, हाँ पापा, रानी और मैं एक साथ ही लॉ की प्रैक्टिस करते थे, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर तो रानी को कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, अब बस तुम दोनों आपस में बात कर लो। रानी के पापा बोले, एक काम करो, तुम दोनों रानी के कमरे में बैठकर बातें कर लो। दोनों रानी के कमरे में चले गए। दोनों बेड पर बैठ गए। रानी ने कहा, विकास, क्या तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है? विकास ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, रानी, बस इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे ना कहा? एक बार कहकर तो देखती। तुम जैसी हो मुझे स्वीकार हो, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और देखो ना, किस्मत ने भी हमें फिर से मिला दिया। पर क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? तुम मुझे आज भी उतना ही पसंद हो जितनी उस वक्त थी। मम्मी पापा का मान रखने के लिए मैं लड़की देखने आया था और देखो सामने तुम थी। अगर मेरी किसी और लड़की से भी शादी हुई होती तब भी मेरा पहला प्यार तुम ही रहती। रानी बोली, इतना प्यार करते हो मुझे? हाँ बोलो, जीवन भर साथ दोगी मेरा? बाहर सभी उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। हाँ विकास, मैं तैयार हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए, पर तुम्हें यह मालूम है ना कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसा मत बोलो रानी, किसी अनाथ बच्चे को गोद ले सकते हैं ना। और अगर हमारी शादी हुई होती और पता चलता कि मुझ में कोई कमी है तब तुम क्या करती? लड़की होने का मतलब यह नहीं कि सभी दोष तुम में ही हो, और मैं ऐसी ओछी मानसिकता वाला नहीं हूँ, यह तुम्हें भी पता है। थैंक यू विकास। और वह विकास के गले लग गई। पागल कहीं की, चलो सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। दोनों बाहर आए। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर सभी समझ गए कि दोनों की हाँ है। दोनों की ही शादी कुछ दिन में हो गई और दोनों ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को गोद लिया। विकास और रानी एनजीओ चलाने के साथ साथ नौकरी भी करते हैं। रानी आज एक बच्चे की नहीं, एनजीओ के सभी बच्चों की माँ बन गई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।